हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। ये टेंस के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था, है ना। पहले ये अपन चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। तो आप लोगों को वाक्य दिए गए थे, राजू खेलता है, हम फुटबॉल खेलते हैं, वे गाते हैं, लड़कियां नाचती हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, राधा खाना पकाती है, मैं रोज पढ़ता हूँ, तुम लिखते हो, है ना। तो ये वाक्य आप लोगों को दिए गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको जरूर बनाए होंगे। जिन्होंने बनाया है वो सब बधाई के पात्र हैं। अभी हम चेक करेंगे, मैं यहाँ से बताते जाऊँगा, आप उसको चेक करिएगा। एक बार हम फटाफट नियमों को ध्यान में ले आते हैं वापस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे हम बनाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए दो नियम पढ़े हैं। यदि कर्ता जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष बहुवचन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो, तो क्रिया का पहला रूप लगता है ना। दूसरा नियम ये था कि यदि सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तभी हम वाक्य में वर्ब में एस या एस लगाते हैं। बस यही नियम है, इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इसको बनाना था। तो देखते हैं, राजू खेलता है। राजू कौन सा सब्जेक्ट है, जल्दी जल्दी करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट है राजू, तो राजू है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। नियम क्या बोलता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसमें हमको वर्ब में एस या एस लगाना है। तो क्या हो जाएगा, राजू प्लेज। ठीक है, हम फुटबॉल खेलते हैं। बनाने के पहले हमको सोचना है, बोला हूं मैं ना। तो हम क्या है भाई, तो हम है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में वर्ब में कुछ लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं। तो ये हो जाएगा हम का वी, खेलना का प्ले, वी प्ले, क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, वे गाते हैं, वे यानी दे क्या चीज है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, यानी क्या करना है हमको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्या हो जाएगा, दे प्ले, गाते हैं, सॉरी दे सिंग। लड़कियां नाचती हैं, लड़कियां थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, यानी हमारा जो फार्मूला है वो बोलता है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो लड़कियां तो गर्ल्स, नाचना क्या बोलते हैं, डांस, तो गर्ल्स डांस। विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं बोल रहे हैं ना, तो पढ़ते हैं यानी विद्यार्थी क्या है, बहुवचन है। स्टूडेंट्स और बहुवचन है, इसका मतलब उसमें वर्ब का पहला रूप ही लगेगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स रीड। राधा खाना पकाती है, राधा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हमको वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, खाना पकाना क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं ना। तो राधा कुक्स फूड। ठीक है, कुक्स भी बोलेंगे तब भी राइट है, फूड जोड़ देंगे तब भी ठीक है। राधा कुक्स फूड। मैं रोज पढ़ता हूं, तो मैं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। वर्ब में हमको कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और रोज जो है बाद में हम लिख देंगे, आई रीड डेली। ठीक है, तुम लिखते हो, तुम यानी यू लिखते हो। तुम कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है यानी हमको इसमें भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू राइट। तो आप लोग चेक कर लें, इस प्रकार जो है इसका उत्तर होगा। और नियम जो है वही है, उसको हमको ध्यान में रखना है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका नाम से ही हमको स्पष्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यू से कंटिन्यूअस बनाए, यानी इस टेंस में इस प्रकार के वाक्य आएंगे जो जारी रहते हैं। काम इसमें इस प्रकार के वाक्य को बोला जाता है जो काम जारी रहे, जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना, तो ये कंटिन्यू है काम हमारा, तो ये कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है।
देखते हैं हिंदी में इसके लिए पहचान क्या है। तो हिंदी में पहचान है वाक्य के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हो, इस प्रकार के वाक्यांश जो है वाक्य के अंत में आते हैं। अब देखते हैं भाई इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका फार्मूला क्या है। तो फार्मूला ये है कि सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट रखना ही है, सभी के लिए है ये सब्जेक्ट, प्लस हेल्पिंग वर्ब हमको इसमें लगाना पड़ता है। हम कंपेयर करें इंडेफिनिट से, तो इंडेफिनिट में हमने क्या किया था, सीधा हमने पहले लिखा था सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब, और उसी में हमको एस या ईएस लगाओ या तो न लगाओ ये था। लेकिन कंटिन्यूअस में हमको एक नया चीज मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, एम, इज या आर, ये तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर लगेगा। और वर्ब में क्या करना है, आईएनजी लगाना है, उसके बाद जो अदर वर्ड्स होंगे उसको हमको लिख देना है। ठीक है, तो यहां पे हमको नया चीज मिला है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं ये हेल्पिंग वर्ब हमको कहां कहां लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए हेल्पिंग वर्ब है एम, इज, आर। अब हम इसका उपयोग कहां करें, तो बहुत सरल है, एम का उपयोग केवल और केवल आई के साथ ही होता है। ठीक है, इज का उपयोग ऑल सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स, जितने भी एक वचन के सब्जेक्ट होंगे, ऐसा सब्जेक्ट जो एक व्यक्ति स्थान के लिए हो, एक आदमी, एक किसी भी एक के लिए हम उपयोग कर रहे हैं, तो उस समय हमको इज लगाना है। ठीक है, आर देखते हैं, आर का उपयोग कहां करेंगे, ऑल प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स, जितने भी प्लूरल नंबर बहुवचन के सब्जेक्ट हैं उनके लिए हमको क्या लगाना है, आर लगाना है। ये चाहे फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन के हो, प्लूरल नंबर यदि एक से ज्यादा लोगों के लिए वो सब्जेक्ट वहां पर लिखा गया है, यानी हमको आर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक है, यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ हमेशा आर ही हमको लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। 3 हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज, आर। एम का उपयोग आई के साथ, इस का उपयोग सिंगुलर नंबर के साथ, और आर का उपयोग सभी प्लूरल नंबर के साथ में करना है, इंक्लूडिंग यू। यू रहेगा तो हमेशा आर लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इन कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं जा रहा हूं, हम जा रहे हैं, तुम जा रहे हो, वह जा रहा है, वह जा रही है, वे जा रहे हैं, लड़की जा रही है, लड़कियां जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए आप वाक्य के अंत में हमने शुरू में बताया था हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे, तो वाक्य के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है, इस प्रकार ये शब्दांश जो है वाक्य के अंत में आता है। ये क्या बता रहा है भाई, मैं जा रहा हूं, यानी अभी जाने का काम हो रहा है, कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यू है काम, है ना। तो इस प्रकार के वाक्य यदि हों तो हम इसको हिंदी से ही पहचान सकते हैं कि यह कौन सा टेंस है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब देखते हैं इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो हमने नियम देख लिया है, उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद दूसरे जो भी शब्द यदि अपने को उपयोग में लाना है तो उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। क्या होगा, मैं सब्जेक्ट है तो हो जाएगा आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, एम लगाना है, तो आई एम, और जाना क्या बोलते हैं, गो, और इसमें कंटिन्यूअस है यानी क्या लगता है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग। हम जा रहे हैं, हम है वी, और यहाँ पे इधर भी हम देख के पहचान सकते हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल, हम जा रहे हैं यानी बहुवचन है, हम है, हमसे भी हम जान सकते हैं, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर, फिर से वही जा रहे हैं यानी वी आर गोइंग। तुम जा रहे हो, तुम यानी सेकंड पर्सन है, और यू के लिए तो स्पेशल बताया गया है कि आर हमको लगाना है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, वेरी गुड, यू आर गोइंग।
तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग। ठीक है, अब देखते हैं वह जा रहा है। वह यानी कौन सा थर्ड पर्सन पर्सन है? कितने आदमी है? एक आदमी है। वह जा रहा है यदि ज्यादा होता तो है होता, है ना। तो वह सिंगुलर है, इसलिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ही इज गोइंग। ठीक है, वह जा रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमको संख्या से मतलब है ना। वो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो हम यहां पर बोल देंगे सी इज गोइंग। वे जा रहे हैं। वे यानी दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर है यानी कौन सा हेल्पिंग वर्ब? आर। तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए, दे आर गोइंग। ठीक, लड़की जा रही है, लड़की के लिए क्या बोलेंगे? गर्ल। कितनी लड़कियां हैं भाई? एक है, तो ये हो जाएगा गर्ल इज गोइंग। नेक्स्ट है लड़कियां जा रही हैं, तो लड़कियां यानी बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो क्या लगाएंगे? गर्ल्स आर गोइंग। ठीक है, तो ये बहुत सरल है। इसमें हमको केवल हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, 3 हेल्पिंग वर्ब है, और एम का उपयोग कहाँ करते हैं? एम का उपयोग केवल आई के साथ होता है। आर का उपयोग जितने भी प्लूरल रहेंगे, जैसे वी है, यू है, दे है, गर्ल्स है, जितने भी बहुवचन है उनके साथ हमको आर का उपयोग करना है। और जो भी सिंगुलर है, सिंगल वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान जो भी है, उसके लिए हम क्या करेंगे? इज का उपयोग करेंगे, और वर्ब में हमको आईएनजी लगाना है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस हुआ। चलिए अब कल के लिए होमवर्क आप लिख लें। मैं खेल रहा हूं, वे नाच रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, हम लिख रहे हैं, वह लिखता है। अब हम दोनों को मिक्स करके दे रहे हैं। राधा सोच रही है, बच्चे चिल्लाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने 2 प्रेजेंट टेंस के 2 पार्ट के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आपको दोनों नियमों को, पहले हिंदी के वाक्य को आप पढ़ के आइडेंटिफाई करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है कि कंटिन्यूअस का वाक्य है, और उसके अकॉर्डिंग जो रूल कहता है आप उसके आधार पर इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पढ़ते रहें, सीखते रहें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।